हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्पाइडर प्लांट की केयर और उसके प्रोपोगेशन और इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, पानी कितना दें, कब दें, कौन सी जगह पर रखें। इन सभी बातों की जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये है स्पाइडर प्लांट और सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पाइडर प्लांट को हम क्यों अपने गार्डन पर लगा सकते हैं। तो स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। और सबसे पहले जानेंगे कि हमें स्पाइडर प्लांट क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो यह जो स्पाइडर प्लांट है हमारे घर की हवा को शुद्ध करता है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। तो इसी उद्देश्य से हम इस प्लांट को अपने गार्डन पर इंडोर या फिर आउटडोर लगाना पसंद करते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं इस प्लांट को। अब हम इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। तो स्पाइडर प्लांट के लिए हम गार्डन सॉइल में गोबर की खाद और यूज किया हुआ चाय पत्ती, साथ में अंडे के छिलके का पाउडर, इसके लिए बना के हम मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसके जो छोटे बेबी प्लांट आते हैं हम उसे इस मिट्टी पर लगा सकते हैं। तो यह जो प्लांट है बहुत ही सुंदर लुक देता है हमारे गार्डन को, और इस प्लांट को आप इंडोर या फिर आउटडोर लगा सकते हैं। आउटडोर लगाते हैं तो आप इसे सेमी शेड एरिया पर रखें, जहां छन के धूप आती है ऐसी जगह पर आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह एक प्लांट से कई बेबी प्लांट निकल कर आते हैं इस तरह, और इसके रूट्स भी आते हैं। तो आप इजीली इसे पोट पर लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो एक प्लांट में करीब 25 से 30 या फिर उससे भी अधिक बेबी प्लांट निकल कर आए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह। और आप इसी से कई प्लांट बना के तैयार कर सकते हैं। एक प्लांट में करीब 25 से 30 प्लांट बेबी प्लांट निकल कर आते हैं, और हर एक प्लांट में इस तरह छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। तो आप इसी से कई प्लांट अपने गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह अभी ये बेबी प्लांट बनने शुरू हुए हैं इस तरह, और बहुत ही सुंदर ये बड़े हो जाएंगे तो हैंग करेंगे और काफ़ी खूबसूरत गार्डन को ये लुक देते हैं इस तरह। आप इस प्लांट को किसी ऊपर की जगह पर रखें या फिर हैंगिंग बास्केट पर रखें, या फिर नॉर्मल पोट पर जब इसे लगाते हैं तो आप इसे किसी ऊपरी जगह पर रखें, ताकि ये जो बेबी प्लांट निकल कर आते हैं खूबसूरत लगे। और इस तरह इसके वाइट कलर में फ्लावर भी आते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस प्लांट को आप बड़े पोट पर या फिर हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं, और जैसे आप इसे बड़े पोट पर लगाएंगे तो उसी के साइज में बड़े आकार में इसके पौधे बन के तैयार होते हैं। और अगर आप इसे छोटे पोट पर लगाएंगे तो छोटे आकार के इसके प्लांट बन के तैयार होते हैं। तो आप दोनों पॉट पर इसे लगा के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चलने वाला यह स्पाइडर प्लांट है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार आप इसके लिए मिट्टी तैयार करें और दोबारा आपको ऊपर से खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ऑनियन पील या फिर बनाना पील, और इस तरह आप इसकी कट करके किसी भी पॉट पर, छोटे या फिर बड़े पॉट पर, हैंगिंग बास्केट पर आप लगा सकते हैं। और इस तरह इसके रूट्स भी बन कर आते हैं, इस वजह से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती हैं।
आप किसी भी पॉट पर इसे बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा 8 इंच का गमला है। तो जैसे आप जिस तरह के पॉट में आप लगाएंगे उसी साइज में ये प्लांट बन के तैयार होंगे। बड़े पॉट पर लगाएंगे तो बड़े साइज के प्लांट इसके तैयार होंगे, और छोटे पॉट पर लगाएंगे तो इसके जो प्लांट है छोटे साइज में होंगे। तो आप किसी भी तरह के पॉट पर लगा के तैयार कर सकते हैं, और इस तरह आप इसे हैंगिंग बास्केट पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लुक देता है गार्डन को। और जो इसके बेबी प्लांट इससे निकल कर आते हैं और हैंग होते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। तो ये मेरा 6 इंच का हैंगिंग पॉट है, और इस तरह आप छोटे पॉट पर भी लगा के तैयार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसे हम कैसी जगह पर रखें। तो इस प्लांट को आप सेमी शेड एरिया पर रखें। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो आप इसे 2 से 3 दिन में बाहर ज़रूर निकालें। 2 से 3 घंटे के लिए सेमी शेड एरिया पर रखें। और इसे अगर आउटडोर रखते हैं तो भी आप इसे सेमी शेड एरिया पर रखें। ग्रीन नेट के नीचे रखें या शेड पर रखें जहाँ छन के धूप आती है, ऐसी जगह पर रखें। तो आपका यह जो प्लांट है हेल्दी बना रहेगा। और इसके लिए पानी आप जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो आप इसमें पानी दे सकते हैं मिट्टी चेक करके। और आप इसे सादे पानी का स्प्रे भी इसके ऊपर बीच बीच में कर सकते हैं ताकि पौधा हेल्दी बना रहे। और स्प्रे करने से इस तरह इसके पत्तियों का ब्राइटनेस बना रहता है। और आप इसके लिए मिट्टी जिस तरह मैं तैयार की हूँ, अगर आप भी चाहें तो मिट्टी तैयार कर सकते हैं। दोबारा आपको इसके लिए मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी चेक करके दें, मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें, ओवर वाटरिंग ना करें। सेमी शेड एरिया पर रखें जहाँ छन के धूप आती है, ऐसी जगह पर रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। और आप अगर इसे बड़े पॉट पर लगाते हैं, नॉर्मल पॉट पर, तो इस तरह के प्लांट को एक ही जगह पर रखें ताकि जो यह प्लांट है काफ़ी खूबसूरत लगे। और हैंगिंग बास्केट पर लगाते हैं तो हैंगिंग बास्केट भी आप एक ही जगह पर आप लगा सकते हैं। इस तरह बहुत ही आसानी से इसके प्लांट को आप लगा के तैयार कर सकते हैं।